गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने एनपीओ के जो टॉपिक किए थे उसी से रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को याद हो कि लास्ट हमने इलिस्ट्रेशन 26 तक सॉल्व किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं इलिस्ट्रेशन 27। देखो इलिस्ट्रेशन 27 में आपको ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चंडीगढ़ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2013। 31st ऑफ मार्च 2013 को चंडीगढ़ क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों के सामने गिवन है, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और आपसे ये कह रहा है कि भाई प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2013 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर 31st ऑफ मार्च 2013 को आपको रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले तो हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। बैलेंस शीट एज एट। अब देखो वैसे तो 31st ऑफ मार्च 2013 हमारा अकाउंटिंग ईयर का क्लोज है, तो आपकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी या तो वो 1 अप्रैल 2012 को बनेगी या 31st ऑफ मार्च 2012 को। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस एट बैंक है वो 1 अप्रैल 2012 का दे रखा है, तो उसी डेट को बना लो 1 अप्रैल 2012। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012 की। लायबिलिटी अमाउंट लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। फॉर्मेट आपके सामने हो गया। अब आप लोग देखिए कि सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ऐसे आइटम है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास दिया हुआ है टू बैलेंस एट बैंक। भाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले कह रहा है टू बैलेंस एट बैंक। बैंक में हमने दो प्रकार के अकाउंट खोले हुए हैं, करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। तो ये दोनों हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। तो यहाँ पे एसेट साइड में बैंक बैलेंस, यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कौन कौन से अकाउंट में? एक तो करंट अकाउंट में कितना है, करंट अकाउंट में 300। इसी प्रकार दूसरा है आपके पास डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट में कितने का बैलेंस दिया हुआ है? 2400 का। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आइटम है इंटरेस्ट। इस साल मिला है इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन के 12,500 रुपीज दिखा रहा है, जिसमें नीचे ब्रैकेट में दिया हुआ है 800 इज फॉर 11-12। यानी कि जो इस साल 12,500 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन के मिले हैं उसमें से 800 रुपीज प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और प्रीवियस ईयर में कम से कम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 800। हालांकि अभी आप डायरेक्ट 800 नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि भाई पिछले साल 2000 आउटस्टैंडिंग हो जिसमें से मिला कितना? 800। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना दिखाना पड़ेगा? 2। फिलहाल 800 मिला है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर में और कम से कम कितने का? 8 का। उससे ज्यादा होगा तो नीचे से एक बार इंफॉर्मेशन देख के लिखेंगे। तो फिलहाल इसको छोड़ दो। प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट करंट ईयर इनकम है, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट करंट ईयर इनकम है, एंट्रेंस फीस करंट ईयर में मिली है, तो ये सारे कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस खर्चा करंट ईयर का है। क्रॉकरी परचेज, क्रॉकरी फिक्स एसेट्स का काम करती है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बुक्स परचेज फिक्स एसेट्स है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जर्नल एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ऑडिट फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और फिर
बैलेंस शीट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, इससे ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई लेना देना नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के तो केवल ये आइटम थे। अब नीचे चेक करो, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2012 वर, भाई 1 अप्रैल 2012 इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। क्लब के पास कौन कौन सी एसेट्स थी? एक तो क्लब के पास बिल्डिंग थी, कितने की? 20,000। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसेट्स का काम करती है, इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं एक प्रकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास कितने की है? 10,000 की। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ जैसे खाने पीने का सामान हो गया। अब आप देखो स्टॉक ऑफ फूड स्टफ ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग में भी मिलेगा और परचेज भी दिखा रखा है। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ्स एसेट्स का काम करेगा। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 1800। देयर वाज आल्सो ए रिजर्व फंड ऑफ ₹3500। क्लब के पास रिजर्व फंड भी था। रिजर्व फंड कितने का रिजर्व फंड था? 3500, जो कि लायबिलिटी का काम करेगा। आगे कह रहे हैं कि एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2011-12 वर 900। अब आप देखो एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, जो बचा हुआ है। देखो 2011-12 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 900 था। एरियर फॉर 2012-13 वर 1300, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900 था, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट दिखाया जाएगा? 900 रुपीज का अमाउंट दिखाया जाएगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द क्लोज ऑफ ईयर वाज वैल्यूड 1500। साल के अंत में फूड स्टॉक 1500 का है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आगे कह रहे हैं कि द बाय लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस and 10% of surplus of any year are to be transferred to reserve fund। देखो इसमें ये नई लाइन आई है कि ये कह रहा है कि बाय लॉ सोर्स, यानी कि कंपनी के जो नियम है वो ये कहते हैं कि एंट्रेंस फीस का 50% और प्रॉफिट यानी कि सरप्लस का 10% हर साल आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। तो इस साल जैसे एंट्रेंस फीस मिली उसमें से 50% तो चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और 50% क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस रिजर्व फंड के साथ ऐड होगी। सेम बात सरप्लस में, सरप्लस का 10% कहाँ चला जाएगा? रिजर्व में चला जाएगा, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखेंगे। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो अब बैलेंस शीट का टोटल करो, कितना आ गया? 11,800, 31, 32,700, 34, 35,100, 35,400। इधर आ रहे 3,500। 35 में से 3,500 लेस करोगे 35,400 में से कितना डिफरेंस बचेगा? 31,900 का डिफरेंस बचेगा। इट विल बी कॉल्ड कैपिटल फंड और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 31,900 आपके लिए कैपिटल फंड है। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। इसके बाद आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2030। बेटा डेबिट साइड कौन सी होती है? एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम एंड अमाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम एंड अमाउंट। ठीक, अब आप देखो कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है।
भाई एक्सपेंडिचर आप सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड को उठाओ। सबसे पहला आइटम दे रखा था टू बैलेंस एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। इंटरेस्ट, इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट का कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है 600। अब आप देखो कि कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दिया हुआ था कहीं क्वेश्चन में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो गया 600 रुपीज। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप देखो कि सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो 12,500 रुपीज दिखा रहा है। 12,500 वो अमाउंट है जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है। अब आपको पता है इसके साथ हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करते हैं। एडवांस तो कुछ नहीं है, पिछले साल 900 रुपीज का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था जिसमें से 800 मिला, और इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है, तो देखो इसमें कहा गया था कि एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2011-12, पिछले साल 900 था। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2012-13 का मतलब केवल इस साल का इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 1300 है। अब आप देखो पिछले साल 900 था, 800 मिल गया, यानी कि पिछले साल का भी 100 पेंडिंग है, और इस साल 1300 आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का भी 100 है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 1400 हुआ। भाई ये जो 1300 आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो केवल और केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता रहा है, और प्रीवियस ईयर का 100 अभी भी बचा है, तो इसका मतलब इस साल के अंत में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1400 है। अब मैंने आपको बताया था आप पे डिपेंड करता है आउटस्टैंडिंग के किस अमाउंट को लेके चलते हो। अगर पिछले साल के आउटस्टैंडिंग रिसीव को लेस करते हो तो इस साल के ही आउटस्टैंडिंग को ऐड करोगे। अगर पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग को लेस करते हो तो इस साल टोटल आउटस्टैंडिंग को ऐड करोगे, फर्क कुछ नहीं आएगा। 900 माइनस 1400 प्लस, तो ऑटोमेटिकली 500 प्लस में जाएगा। अगर आप 800 माइनस करोगे प्रीवियस ईयर का जो मिला है, तो करंट ईयर का 1300 प्लस करोगे, ऑटोमेटिकली 500 ही प्लस जाएगा। तो यहाँ पे लेस करो, आपकी मर्जी से डिपेंड करेगा क्या चलना चाहते हो। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव, प्रीवियस ईयर रिसीव। भाई प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग आपको रिसीव हुआ है 800, तो यहाँ पे ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1300, 800 लेस 1300 प्लस, तो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कितना आ गया 13,000 आ गया। कितना आ गया 13,000 सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, भाई आपने कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जिस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का प्रॉफिट आपके पास कितने का है 1500 रुपीज का प्रॉफिट है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट रिसीव, भाई आपने जो फूड स्टफ्स थी उनका सेल की, उससे 12,000 रुपये मिला। हालांकि इसमें फूड स्टफ के रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी था, और फूड स्टफ परचेज भी था। ठीक है, परचेज ऑफ फूड स्टफ सबसे ऊपर दे रखा है। तो देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि फूड स्टफ को बेचने से जो पैसा मिला वो तो इधर दिखा दो और खर्चा इधर दिखा दो, या फिर पहले ये देखो फूड स्टफ का टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ उसको निकालने का तरीका है कॉस्ट ऑफ फूड स्टफ कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर जितने की सेल की, भाई मान लो कॉस्ट आ रही है टोटल 10, सेल है 12, तो 2,000 का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इधर दिखा दो। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है जितने में सेल की गई वो इधर दिखा दो, कॉस्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि फूड स्टफ कोई फिक्स एसेट्स के रूप में तो कोई आइटम है नहीं, खाने पीने का सामान है, तो जो इसकी कॉस्ट है वो एक्सपेंडिचर में दिखा दो, उसको बेचने से कोई इनकम मिली है तो यहां दिखा दो बाय सेल ऑफ फूड स्टफ। कितने में सेल की गई है 12,000, ठीक है।
इसी प्रकार एंट्रेंस फीस 2000 है। एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने बताया था कि वैसे तो क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा हो तो एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसीप्ट मानते हुए इनकम साइड में दिखाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया था कि द बाय लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। एंट्रेंस फीस का 50% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। इस साल हमारे पास एंट्रेंस फीस कितने की है? 2000। तो बाय एंट्रेंस फीस 1000 यहां पे, और बाकी का जो 1000 है वो बैलेंस शीट में इस रिजर्व फंड के साथ ऐड हो गया। इनकम साइड के सारे आइटम हो गए। अब पेमेंट साइड, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस जिसमें फूड स्टफ परचेज दिखा रखा है। अगर फूड स्टफ का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता तो ये खर्चा पूरे का पूरा ही आ जाता, लेकिन अब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी था और फूड स्टफ परचेज भी दे रखा है। तो यहां पे आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू कॉस्ट ऑफ फूड स्टफ कंज्यूम। भाई आपने इस साल कितने का फूड स्टफ कंज्यूम किया, यूज किया, उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक कितने का था फूड स्टफ का? 1800। इसके बाद ऐड परचेज, आपने फूड स्टफ परचेज कितने की है? तो परचेज दिखा रखा है 8000 का, टोटल हो गया 9800, और उसमें से लेस करो क्लोजिंग स्टॉक, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? नीचे आपके पास इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द क्लोज ऑफ ईयर वाज 1500 का एट द एंड ऑफ ईयर है। तो हमारे पास जो फूड स्टफ है वो टोटल 8300 रुपीज का होगा। ठीक, उसके बाद क्रॉकरी परचेज एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगी। बुक्स परचेज, देखो एक बार खरीदी गई बुक्स लॉन्ग टर्म तक यूज होती है तो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। न्यूज़पेपर का खर्चा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो टू न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर साइड में कितना? 200। न्यूज़पेपर के बाद सैलरी तो टू सैलरीज का खर्चा है 11,000। उसके बाद सैलरीज के बाद दिया हुआ है जर्नल एक्सपेंस तो टू जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस कितना हो गया? 1200। टू ऑडिट फीस, ये भी ऑर्डिनरी खर्चा है, ऑडिट फीस का खर्चा है 800। और उसके बाद बाय बैलेंस एट बैंक, तो ये कैश करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट का बैंक बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हर एक आइटम को आप दिखा चुके। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो, कोई चीज बच तो नहीं गई। बिल्डिंग, भाई इसने कहा है एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2012, ओपनिंग जो बैलेंसेस दिखा रहे हैं वो सारे बैलेंस शीट में चले गए। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन पिछले साल था 900, करंट ईयर में 1300, सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्ट कर दिया। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, एक तो फूड स्टफ की कॉस्ट में यूज हो गया और एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बाय लॉ ऑफ द क्लब प्रोवाइड दैट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 10% ऑफ सरप्लस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। तो हमने एंट्रेंस फीस में से 50% तो यहाँ दिखा दी, बाकी 50% वहां पे जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिखाएंगे उसके साथ ऐड करेंगे। सरप्लस फिलहाल कितना है वो भी पता नहीं, सारे आइटम आपके हो गए। अब टोटल करके डिफरेंस लीजिए। इस साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 13, 12, 25, 26, 27, 28,100। इस साइड का टोटल है 28,100, जबकि इस साइड का टोटल कितना है 21,500। तो बेटा डिफरेंस आपके पास आ रहा है 6,600। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6,600। एक बार चेक कर लेना सेम डिफरेंस है क्या। आपके पास बिल्कुल 6,600 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है।
अब इस 6600 रुपीज के डिफरेंस में से भाई आपको पता है क्रेडिट साइड जाता है तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, इसने कहा कि प्रॉफिट 6600 में से 660 10% यानी कि 660 वो तो आप कहां ट्रांसफर कर दो, रिजर्व फंड में, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा 5940 उसको आप कहां पे ले जाओगे, कैपिटल फंड। तो दो तरीके से, एक तो यहां लिख दो टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 660 और टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 5940। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट में जाके रिजर्व फंड और कैपिटल फंड के साथ ऐड कर दो, या फिर सीधा यहां से सरप्लस निकाल लो, बैलेंस शीट में जाकर उसके दो पार्ट बनाओ। तरीका तो वैसे बेटर ही है, टू सरप्लस ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ब्रैकेट में लिखो 10% ऑफ 6600, 660 आ गया, और बाकी का जो सरप्लस है टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में कितना पैसा चला जाएगा, 5940, टोटल कर दो 28100, इधर भी टोटल 28100। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, इसके बाद आप बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2013। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फॉर्मेट आपने बना लिया। अब बैलेंस शीट बनाओ। देखो मैंने बताया था कि क्लोजिंग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम लेते हैं, बस उसका अमाउंट चेंज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। तो एट द एंड ऑफ ईयर में करंट अकाउंट का बैलेंस कितने का है भाई, करंट अकाउंट में एट द एंड ऑफ ईयर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस कितने का दिखा रहा है, 100 का। और इसी प्रकार डिपॉजिट अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में आपके पास बैलेंस दिखा रहा है 5000 एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक, फिर दूसरा आइटम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, साल के अंत में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इसके दो पार्ट है भाई, पिछले साल 900 ड्यू था जिसमें से 800 रुपीज मिला है, तो 100 तो अभी भी बच रहा है पिछले साल का, तो फॉर 2011 12 100 और फॉर 2012 13 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1300, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 1400। इसके बाद बिल्डिंग, अब देखो साल के स्टार्टिंग में बिल्डिंग हमारे पास 20,000 थी, इस साल हमने क्या कोई बिल्डिंग खरीदी नहीं, कोई बेची नहीं, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, तो ये कि ये बिल्डिंग कंटिन्यू रह जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर भी। इसी प्रकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास 10,000 की थी, इसमें भी ना कोई सिक्योरिटी खरीदी ना कोई बेची, तो एट द एंड ऑफ ईयर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितनी की हो जाएगी 10,000 की। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ का स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर कितना बता रखा है 1500, वो भी एज इट इज। लाइबिलिटी इधर के सारे आइटम हो गए, इधर से आओ रिजर्व फंड। भाई रिजर्व फंड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 35 था, एट द एंड ऑफ ईयर भी यही रहना चाहिए, लेकिन इस साल आपकी जो एंट्रेंस फीस थी उस एंट्रेंस फीस में से 50% यानी कि 1000 रिजर्व फंड में ऐड करना है, तो यहां पे ऐड करो एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस से कितना पैसा आ गया 1000।
इसी प्रकार आपको जो सरप्लस मिला था उसका 10% यानी कि 660 वो भी ट्रांसफर करना है। तो ऐड सरप्लस, सरप्लस से कितना आया 660, तो रिजर्व फंड टोटल कितने का हो गया 5160। दूसरा आइटम आपके पास है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 31,900 का है, इसके साथ ऐड करोगे सरप्लस 5,940 का, ठीक है, कितना हो गया 37,840। इस बैलेंस शीट के सारे आइटम आ गए। अब एक बार अपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को चेक कर लो, कोई इंफॉर्मेशन बच तो नहीं गई जो इस बैलेंस शीट में आने। टू बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट और करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दिखा दिया, सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट हो गया, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया। इस साइड के सारे आइटम की एडजस्टमेंट हो चुकी। पेमेंट साइड में रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस परचेज था, वो कॉस्ट में यूज हो गया। क्रॉकरी परचेज, इस साल आपने 3000 की क्रॉकरी खरीदी। क्रॉकरी एक फिक्स एसेट्स का काम करती है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कहीं आएगी नहीं। इस साल खरीदी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो क्रॉकरी परचेज 3000। इसी प्रकार अगला आइटम है बुक्स परचेज। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई बुक्स नहीं थी, जबकि बुक्स फिक्स एसेट्स का काम करती है। इस साल खरीदी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे बुक्स कितने की 2000 की। उसके बाद न्यूज़पेपर का ऑर्डिनरी खर्चा था, यहाँ आ गया, सैलरी दिखा दी, जर्नल एक्सपेंस दिखा दिए, ऑडिट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिए। बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है दिखा चुके। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के सारे आइटम हो गए। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो और ये चेक करो हर एक की डबल पोस्टिंग है नहीं है। एसेट्स ऑन 1 अप्रैल बिल्डिंग 20, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एक बार ओपनिंग में एक बार कॉस्ट निकालने में यूज हो गया। रिजर्व फंड 3500, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन पिछले साल 900 था, उसमें से 800 मिला, 800 यहाँ बचा हुआ 100 यहाँ पे, ठीक है। और एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में भाई 900 की डबल पोस्टिंग होनी चाहिए ना, एक बार यहाँ दिखा दिया। दूसरा 900 में से 800 यहाँ और 100 यहाँ, ये सिंगल पोस्टिंग कहलाएगी, सिंगल यहाँ और सिंगल यहाँ डबल हो गई। उसी प्रकार क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन 1300, एक बार वहाँ एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द एंड ऑफ ईयर, एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक बार कॉस्ट निकालने में यूज हो गया। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो एक बार जैसे एंट्रेंस फीस के टोटल 2000 दिखाते, 50% 1000 लेस करके यहाँ 1000 आता, तो 1000 यहाँ दिखा दिया, 1000 बैलेंस शीट में। 10% सरप्लस रिजर्व फंड में, 10% यहाँ 10% रिजर्व फंड के साथ ऐड कर दिया, और कुछ आइटम नहीं है। दोनों साइड का टोटल कर लेना, टोटल आपका इक्वल आएगा, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द क्लोजिंग बैलेंस शीट एट द एंड। इज इट क्लियर? तो देखो बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा।